मेरा वोट इमरान खान का वोट है। क्यों, क्या वजह? पीटीआई का वोट है। क्या वजह है? वो दूसरे जो है ना नून लीग वाले वो जालिम लोग हैं और उन्होंने जहाँ से अपनी ये सियासत स्टार्ट की ना वहाँ से अब तक ये लोगों के साथ जुल्म करते आए हैं। कोई इन्होंने अच्छा काम नहीं किया। सबसे पहले इन्होंने कोऑपरेटिव स्कैंडल किया है और उसके बाद इन्होंने ताज कंपनी का स्कैंडल किया है और उसके बाद इन्होंने अपने मुलाजमीन जो फैक्ट्रियों के मुलाजमीन उनको भट्टियों में जलाया हुआ है और इन्होंने वो लाहौर वाला छाना किया हुआ है, मॉडल टाउन वाला। मॉडल टाउन जी, छाना मॉडल टाउन किया हुआ है। ये बड़े जालिम लोग हैं, इनको वोट नहीं देना चाहिए। मेरा वोट पीटीआई का। सर वोट किसे दे रहे हैं? सर वोट हमारी दिलों में जो हमारी दिलों में बसा हुआ वो है इमरान खान। कैदी नंबर 804। कैदी नंबर 804। क्या वजह है? उसकी वजह ये उसने यहूदियों के ख़िलाफ़ हमारे लिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए का कलमा उधर जाकर उन्होंने आवाज़ बुलंद की। उसने सेहत कार्ड जारी किया, उसने गरीबों के लिए लंगर खाने जारी किए, उसने बच्चों को और लोगों में शऊर पैदा किया। उसने अपने लिए कुछ नहीं किया। वो चाहता तो कब का वो यहाँ से जा सकता था, मगर उसने जेल में रह के उसने सज़ा को तरजीह दी। उसने लोगों को बताया कि हम जैसे बड़े लोगों को भी छोटी सफ़ों में बैठ के इस तरह ज़िंदगी बसर करनी पड़ती है। अगर ये नवाज़ शरीफ होता तो कब का बात चला जाता। हमारी तो यही है कि अल्लाह ताला ने हमें क़ायद आज़म के बाद जो लीडर दिया ना वो इमरान खान नियाज़ी, जो हमारे दिलों में इस वक्त बस रहा है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि इमरान खान ने अपने लिए कुछ नहीं किया। जो कुछ कर रहा है वो आवाम के लिए कर रहा है और बेलौस होकर कर रहा है। सर कहा जाता है कि ये जो एरिया है साहिवाल का, पाकपतन का, उकाड़े का, यहाँ पे नून लीग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इस बार क्या सूरत है? सर वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मगर माहौल अब चेंज है। उसकी सूरत ये है कि लोगों के दिलों में शऊर आ गया है, लोगों को अच्छाई और बुराई का पता चल गया है। देखिए ना, इंसान वो होता है जो अपनी ज़ात के लिए कमाए तो वो लोगों के पीछे भागे तो लोग भागते हैं। अब दौर वो नहीं है, दौर ये है कि अब लीडर वो खड़ा है। अवाम जो दूसरे हैं वो अवाम को भागने में और वोट लेने में बहुत ज़्यादा गैदरिंग करती हैं। इमरान खान साहब जो है माशाल्लाह वो जेल में बैठ के भी अवाम उनके पीछे है, उनकी दुआएं उनके पीछे हैं। 15-16 करोड़ आबादी, मेरा ख्याल है 100 में से 99% इमरान खान के हक़ में है। ये तो सबको पता है कि हालात इससे थे नहीं। इमरान खान को पहले भी जो हुकूमत मिली है वो उस वक़्त कोरोना की वजह से, कुछ डेंगू की वजह से, कुछ TDR की वजह से उसको इस चीज़ों का सामना करना पड़ा। मगर मुल्क दिवालिया होने से बेहतर था उसने वज़ीर हाउस से उसने अपने लिए कुछ नहीं उठाया सवाए एक डायरी के। उसने अपने बयान में सब कुछ कहा था कि ये सब एक प्लेटफार्म में हो जाएंगे। वो अपनी तकरीरों में भी कहता था कि मैं अगर अपनी ज़ात लिए कुछ नहीं कर सका तो मैं अवाम के लिए कुछ करूँगा। उसने क्या किया, उसने सबको बताया कि ये एक वक्त आएगा, ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, मैं अलहदा हो जाऊँगा, ये मुझे जेलों में भी डालेंगे। आज वो वक्त है, तारीख दोहरा रही है। ये वो लीडर है जो ज़िंदगी में कभी नहीं किसी को मिला, खुदा की कसम। क़ायद आज़म के बाद अगर पाकिस्तान को संवारने वाला कोई आया ना तो वो ये इमरान खान साहब आए। इमरान खान साहब ने जो शऊर लोगों को दिलों में दिया है उसका मकसद ये नहीं था, उसका मकसद था कि अवाम को पता चले इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज बच्चे के लफ्ज़ में यही आवाज़ है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। लोग कुरान पाक की आयतों को भूल गए थे। अब लोगों के दिलों में और बैनरों पे आप लिखा है, देखे वो ये नहीं कह रहा कि मैं ये सड़कें बनाऊंगा, मैं ये बजरी सीमेंट की ये सड़कें बनाऊंगा, मैं ये प्लाजे बनाऊंगा। वो कहता है अवाम के लिए, अवाम की खाना और अवाम को रहने के लिए इज़्ज़त मिले। वोट को इज़्ज़त देना ज़रूरी नहीं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कलमे के साथ हमें मुसलमान कहना। बाहरले मुल्कों में अब देख लें कि साल बाद वो ऐसा दिन आता है जो अल्लाह ताला ने उसके वजह से 15 मार्च जो उसने कलमे के मतलब की वजह से और उसने उधर जाकर कश्मीरियों के ख़िलाफ़ बात की। अच्छा सर, एक छोटा सा सवाल है मेरा यहाँ पे कि तोशा खाना में 14 साल सज़ा हो चुकी है, साइफ़र केस में सज़ा हो चुकी है। क्या ये सज़ाएँ नवाज़ शरीफ को जब दी गई थी तो क्या वो गलत थी या अब गलत है? क्या कहें सर, मेरी बात सुने। पहली बात तो ये है कि उसके ख़िलाफ़
डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा थे नवाज शरीफ के ख़िलाफ़। अब इमरान खान साहब को 10 साल हो या 10,000 साल हो, हमारा वोट उसके साथ ही है। मेरी बात समझे। अब उसका जब जो कल ट्रायल चला है, आपने देखा 442 का रिकॉर्ड उसको नहीं उन्होंने पेश करने दिया, उसके बावजूद उनके वकीलों को नहीं आने दिया। जज साहब मोहम्मद बशीर साहब ने जो ये बयान और जो लिखा डॉक्यूमेंट। अच्छा, एक छोटा सा यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि जिस जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ को सज़ा दी, उसी ने इमरान खान को सज़ा दी, क्या वो अब हीरो था या तब हीरो है? सर मेरी बात सुने, उस वक्त लोगों के दिलों में शऊर नहीं था। आज इमरान खान से एक पार्टी नहीं, मुकम्मल सारी पार्टियां डर रही हैं। मेरी बात समझिए, ये अगर एक के साथ लड़ाई नहीं, ये उसने कौम के लिए बहुत कुछ किया है, मगर बजाते किसी को नज़र नहीं आता। आज के दौर में नौजवान क़यादत के लिए उसने वो काम किया है जो 20 सालों में नहीं होना था। मेरी बात समझ रही है। उसने जो कुछ भी किया है वो गरीब अपने लिए ज़ाती कुछ नहीं किया। अगर जेलों में रह के अगर उसने बाहर ही निकलना होता तो वो भी 50 रुपए वाले स्टाम्प पे लिख के वो निकल जाता। आज उसने वैसा काम नहीं किया। उसकी बेगम ने भी बनी गाला से कल अपने आप को सिलेंडर किया है। मेरी बात समझ रही है। कोई ऐसे तरीक़ में है किसी किस्म का हुआ है? ये इमरान खान साहब की ये सब्र है। और मेरे कहने का ये मतलब है कि आज के दौर में अच्छा इंसान मिलना, अच्छा लीडर मिलना, ये आजकल के दौर में बहुत ही अहमियत रखता है, मगर हम लोगों को वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। हमको नज़र आती है कि लोग बस करप्शन कर रहे हो। नवाज शरीफ कहते हैं मैंने सड़कें बना दी, मोटरवे का जाल बिछा दिया, ऑरेंज ट्रेन लाहौर में बना दी। हमसे टैक्स नहीं वो ले रहे, हम टैक्स नहीं दे रहे। हमें क्या दिया उसने? इमरान खान साहब ने तो फिर भी लंगर खाने खोलने हैं। सेहत कार्ड सच में मेरी बीवी का हुआ है, 40,000 रुपये मांगते थे। अल्लाह का शुक्र है बीवी को आया, 40,000 बचा हमारा। अल्लाह ने मुझे हीरे जैसी बेटी दी है। माशाल्लाह। सेहत कार्ड के पे मेरी अम्मी का ऑपरेशन होया था, अब ये वो कार्ड बंद हो चुका है, गोलियां डाला हो। मुझे ये बताएं, मेरे रंग का गैरतमंद इंसान क्या उसको छोड़ के किसी और को देगा?